अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अमोनिया एंड डेरिवेटिव की एडिशन पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की एडिशन हो सकती है कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, और इस रिएक्शन को हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास एलिमिनेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल की और उसके साथ साथ कुछ ग्रुप जो हैं वो ऐड होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। तो आज हम वन बाय वन तमाम डेरिवेटिव्स को देखेंगे कि किस तरह से इनकी एडिशन हो सकती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगी और उसके अंदर हमने एक कॉमन टर्म पढ़ी थी। हमने जी के बारे में देखा था कि जी रिप्रेजेंट कर रहा था डेरिवेटिव्स को कि डिफरेंट ग्रुप वहाँ पर अटैच हो सकते हैं, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सल या फिर NH2 ग्रुप NH2 के साथ ही। तो उसको हम देख रहे थे कि ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स बना रहे होते हैं अमोनिया के। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से ये डेरिवेटिव एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर हम सबसे पहले रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्शन अमोनिया का ही रिएक्शन दिया गया है एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। एल्डिहाइड हमने लेना है एसिड एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हम सिंपल मिथाइल कीटोन लेंगे और उनका रिएक्शन हम करवाएंगे अमोनिया के साथ। ये जो हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर अमोनिया की एडिशन होती है, सिंपली आप लिख सकते हैं कि NH3 की एडिशन होती है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। तो इसमें इमीन की फॉर्मेशन होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो इमीन बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हमने एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करवाना है। एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड एल्डिहाइड हम लेंगे CH3, ये H, ये हमारा एसिड एल्डिहाइड हो गया। रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ। अब एक बात आपने याद रखनी है कि कल हमने लेक्चर में देखा था कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनती है। उसमें हमने ये देखा कि कार्बन एंड नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा था। आपने जस्ट एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव लिखेंगे तो उसमें आपने NH2 को एक साइड पे लिखना है, मीन्स इस तरह से, और नाइट्रोजन का जो दूसरा हाइड्रोजन होगा उसको आपने इस तरह से साइड पे लिख लेना है, क्योंकि जब डेरिवेटिव हम बनाएंगे अमोनिया के तो उसके अंदर यही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा दूसरे ग्रुप्स के साथ। तो अभी तो यहाँ पर सिंपल हम अमोनिया की ही एडिशन करवा रहे हैं, तो हम क्या लिख देते हैं इसको H2N और H दूसरा हम इस साइड पे लिख देते हैं। ये बेसिकली NH3 ही है, लेकिन उसके अंदर हमने दो हाइड्रोजन्स को एक साइड पे लिख दिया। यहाँ से हमने क्या करना है, हमने वाटर की रिमूवल करवानी है। ये रिएक्शन हमारे पास एसिड की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोटॉन मेंशन कर देते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये चूँकि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ ऐड भी होगी। हमारा जो ये वाला रिएजेंट है अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव्स जब हम नेक्स्ट रिएक्शंस में देखेंगे तो ये ऐड हो रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। तो एडिशन रिएक्शन भी है और एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सब में आपने वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज़ करवाना है, तो जो अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव होंगे वहाँ से आएंगे दो हाइड्रोजन, और जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी। तो H2O मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पर H2O की फॉर्मेशन कर देंगे, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया है, रिलीज हो गया है। जब ये रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन इस कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या कर देगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, C कार्बन, और कार्बन के साथ क्या है, क्योंकि हमने एल्डिहाइड लिया था तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप CH3 और दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। और ये कार्बन अब नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन के साथ उसने पहले दो बॉन्ड बनाए थे, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आएगा। ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन फर्दर किसके साथ अटैच था, हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बन गया है, ये इमीन बना है।
जिसके अंदर नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में है। और क्या चीज़ रिमूव हुई है? वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हुआ है। तो इस तरह से प्रोडक्शन होगी। अब अगर हम यही रिएक्शन, अमोनिया का ही रिएक्शन, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया था, अब अगर हम कीटोन ले लेते हैं तो कीटोन में हम सिंपली क्या करेंगे, कीटोन में हम कार्बोनिल कार्बन के साथ दोनों CH3 ग्रुप अटैच करवाएंगे। एसीटोन लेंगे, NH3 है, इसको मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन आपने इस तरह से एक साइड पे लिख लेने हैं और एक हाइड्रोजन आपने दूसरी साइड पे लिखना है। प्रोटॉन मीन्स एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल सेम रिलीज होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा H2O, और जो कार्बोनिल कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ क्या कर देगी, बॉन्ड बना देगी, तो C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बोनिल जो कार्बन थी उसके साथ, चूंकि दोनों मिथाइल ग्रुप थे क्योंकि हमने कीटोन लिया था, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे पास, ये भी क्या है, ये भी इमीन प्रोडक्ट ही हमारे पास बनी है। कब? जब हमने रिएक्टेंट जो लिया या फिर हमने जो मॉलिक्यूल ऐड करवाया वो हमने अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड करवाया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन में हम हाइड्रोक्सिल अमाइन लेंगे। अब जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है उसमें क्या होता है कि जो NH3 है ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। इसमें सिंपल क्या होगा कि अमोनिया NH3 था जिसमें अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ये जहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर G लिखा था कि यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो सकते हैं और डेरिवेटिव्स बनाते हैं अमोनिया के, तो ये अब वही हम एक डेरिवेटिव ले रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हमने ले लेना है H। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने करवाना है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। प्रोटॉन की प्रेजेंस में मींस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी सेम केस होगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज होगा। कार्बोनिल कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या कर देगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगी। फर्दर ग्रुप उसी तरह से आपने सिंपल अटैच करवा देने हैं। ये एल्डिहाइड के ग्रुप थे और यहाँ पर अब चूंकि डेरिवेटिव लिया था तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप था नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो यहाँ पर OH और इसके साथ H2O की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से अगर हम कीटोन के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं तो सिर्फ हमें जो चेंज लानी है वो क्या लेकर आनी है, वो हमें कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच करवाने हैं। यहाँ पर जी हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन ले लिया, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। सेम केस कि यहाँ पर भी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जो हाइड्रोजन है 2 वो हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव में से आएंगे और ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये क्या है कि ऑक्सीजन दे देगी, तो यहाँ पर H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगी उसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड। कार्बन चूँकि हमने यहाँ पर जो लिया था रिएक्टेंट लिया था वो कीटोन था, तो उसके साथ दोनों ही मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फॉर्मेशन हो जाएगी। हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन भी एक अमोनिया डेरिवेटिव है और इसका हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है NH2। इसमें अब क्या होगा कि यहाँ पर होगा ये कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन करेगा। देख लेते हैं किस तरह से करेगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजीन के साथ, तो
NH2 एंड NH2 एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन। क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कहाँ से होगी? ऑक्सीजन एल्डिहाइड में से और हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजीन में से, तो H2O की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर कार्बन एंड नाइट्रोजन के दरमियान हो गया डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन आगे NH2 के साथ अटैच है। और जो बाय प्रोडक्ट बनी है, जो एलिमिनेशन हुई है, वो किसकी हुई है? वो वाटर मॉलिक्यूल की हुई है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजीन था। तो हाइड्रोजीन को जब हमने रिएक्ट करवाया एल्डिहाइड के साथ या कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो उसने किस चीज़ की फॉर्मेशन की? हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन की। अब इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर कीटोन, तो और कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट हमने क्या करना है, एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन था उसको हमने रिप्लेस कर दिया CH3 ग्रुप के साथ, हाइड्रोजीन ही लेंगे, H2N NH2, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट हमारे पास उसी तरह सेम C डबल बॉन्ड N NH2 और कार्बन के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप ही अटैच करवाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया था? कीटोन लिया था, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड भी अमोनिया का एक डेरिवेटिव है, जिसमें अमोनिया का ये जो डेरिवेटिव है ये क्या करता है जी? रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। ये हमारे पास प्रोडक्शन जो करेगा वो सेमी कार्बाजोन की प्रोडक्शन करेगा। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2 होता है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब यहाँ पर हम जब इसकी एडिशन करवाएंगे किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो हमारे पास ये सेमी कार्बाजाइड कन्वर्ट हो जाएगा सेमी कार्बाजोन के अंदर। C डबल बॉन्ड O CH3H, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड हमने लिया, रिएक्शन हम करवा रहे हैं, H2 इधर लिख देंगे, NH C डबल बॉन्ड O NH2, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन होगा एसिड की प्रेजेंस में, और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा H2O, तो प्रोडक्शन किस चीज़ की हो जाएगी? सेमी कार्बाजोन की C, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन है ये इस नाइट्रोजन के साथ क्या कर देगा? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो नाइट्रोजन है ये फर्दर जिस ग्रुप के साथ अटैच है वही आपने यहाँ पर लिख देना है, NH C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ये यहाँ पर इस वाटर के मॉलिक्यूल को हम थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास सेमी कार्बाजोन की प्रोडक्शन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमने कीटोन के लिए करना है तो जस्ट हमें यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप अटैच करवाना होगा, और यहाँ पर भी फिर हाइड्रोजन की जगह पे CH3 ग्रुप जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजीन का। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये रिएक्शन आप लोगों ने खुद करना है। हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं और वो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसके अंदर हम ये देखेंगे ये हमारा हो गया हाइड्रोजीन NH2 एंड NH2। अब चूंकि यहाँ पर हमने नेक्स्ट फिनाइल ग्रुप अटैच करवाना है, इसीलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है ये फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा,
फिनाइल ग्रुप क्या होता है? फिनाइल ग्रुप बेंजीन में से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, C6H6 में जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, C6H5 को हम क्या नाम देते हैं? फिनाइल का नाम देते हैं। उसके बाद है 2,4 डाइनाइट्रो। तो 2,4 ये पोजीशन 1, ये हो गई पोजीशन नंबर 2। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। देन 3 and 4, तो ये आपके पास है पोजीशन नंबर 4। तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। इसको दोबारा से अगर आप देखें तो ये क्या होगा? 2,4 डाई नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप। 2,4 डाई नाइट्रो, ये क्या है? फिनाइल, और ये क्या है? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन में से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने फिनाइल ग्रुप को अटैच करवाना था। अब जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन करता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन की। सिंपल क्या होगा? बहुत ही सिंपल है कि ये जो H2 है ये क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करेगा कि कार्बोनिल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। हम रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में हमने क्या लेना है? रिएक्शन में हम एल्डिहाइड ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम कीटोन लेंगे। अब जब हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, इस H2 को इधर लिख देते हैं, NH, फिर फिनाइल ग्रुप, और इसको आप C6H5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम अटैच करवा देते हैं जी नाइट्रो ग्रुप को। अब होगा क्या? यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ही कार्बन। कार्बन के साथ अगर एल्डिहाइड है तो एक मिथाइल ग्रुप और एक जो है वो हाइड्रोजन अटैच होगा। आगे नाइट्रोजन के साथ क्या हमारे पास था? NH, और आगे फिनाइल, NH, फिनाइल, और यहाँ पर जी नाइट्रो ग्रुप अटैच करवा देंगे। ठीक हो गया? ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन आ जाएगा, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ है। अब अगर यहाँ पर कीटोन होगा तो कीटोन में क्या है कि कीटोन में सिंपल ये रिएक्शन होगा जिसमें CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमने CH3 कर देना है। बाकी सारा रिएक्शन उसी तरह से होगा जैसे हमने एल्डिहाइड के लिए देखा है। तो ये कुछ रिएक्शन थे जिसमें हमने देखा कि किस तरह से अमोनिया और उसके डेरिवेटिव एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्ट करके